वो एक घना जंगल था। उस जंगल में एक दिन अचानक एक तेज रोशनी हुई और उस रोशनी से निकलकर एक ऊंचे टांगों वाली सुनहरी गाय प्रकट हुई। खुद को वहाँ पाकर सुनहरी गाय चिंता में पड़ गई। हे भगवान, मुझे मेरे लोक में भेजने के बजाय यहाँ अनजानी जगह भेज दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर उसने खुद को एक साधारण गाय के रूप में बदल लिया और जंगल की ओर जाने लगी। उसके वहाँ से चले जाने के कुछ ही पलों बाद तेज रोशनी हुई। एक दुष्ट गुणों वाली काली लंबे टांगों वाली गाय प्रकट हुई। उस दुष्ट गाय ने कहा, जाओगी कहाँ? मुझसे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं। तुम्हारी सारी शक्तियों को मैं हासिल कर लूंगी और तुम्हारी दुनिया पर मैं राज करूंगी। ऐसी मंशा लिए उस दुष्ट काले गाय ने भी खुद को साधारण गाय में बदल लिया और पूरे जंगल भर में उस सुनहरे गाय की तलाश में निकली, पर उसे पूरे जंगल में वो गाय कहीं दिखाई नहीं दी। उस दुष्ट गाय ने बड़े गुस्से से कहा, लगता है मेरी मायावी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही है। इन अन्य गायों के बीच में मैं उस सुनहरे गाय को पहचान नहीं पा रही। अब मैं क्या करूँ? यूँ कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वो ये था कि वहाँ पर रही सभी गायों से उसने अच्छी दोस्ती कर ली और एक एक को अपने घर आने का निमंत्रण देने लगी। पर एक एक कर उस दुष्ट गाय ने सभी गायों को वहाँ बंदी बना डाला। तुम सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखने का मेरा एक ही मकसद है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में से मायावी शक्तियों वाली वो सुनहरी गाय कौन है? अपनी सहेली का बदला हुआ ढंग देखकर सभी गाय बहुत घबरा गई। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुमने दोस्ती के आड़ में हम सबको यहाँ बुलाकर कैद क्यों किया है? हम तुमसे विनती करते हैं, हमें छोड़ दो। हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे होंगे। यूँ वे सभी गिड़गिड़ा कर उससे विनती कर रहे थे। इस पर दुष्ट गाय जोर जोर से हंसने लगी और उसने खुद को अपने असली रूप में ढाल लिया। दुष्ट गाय ने उन्हें वहीं बंदी बनाकर रखा और उन्हें बहुत सताने लगी। उन सभी मासूम गायों को इस तरह रोते बिलखते गिड़गिड़ाते वहीं बाहर से सुनहरी गाय देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सही नहीं हो रहा। मेरी वजह से इन मासूम गाय को अत्याचार सहना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी एक शेर उसके सामने आया। दोस्त, मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो, पर उस काली दुष्ट गाय को हराने का कोई तो उपाय होगा। बताओ, ऐसा कोई उपाय है तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यहीं दूर कहीं एक सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ के तने को काटोगे तो वो एक तलवार में बदल जाएगा। उस तलवार से अगर उस दुष्ट काली गाय के साथ लड़ा जाए तो वो अपनी दुष्ट मायावी शक्तियाँ खो देगी। मैं जानता हूँ वो सुनहरा पेड़ कहाँ है। मैं अभी वहाँ जाकर तलवार लेकर आता हूँ। समय बर्बाद किए बिना शेर तुरंत उस सुनहरे पेड़ की ओर चला गया। उस पेड़ से उसने तुरंत तलवार ले ली और तुरंत गुफा की ओर भागा। दुष्ट काली गाय ने उसे देखकर पूछा, रुक जाओ, मेरी अनुमति के बिना मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं तुम्हें यहाँ से वापस हमेशा के लिए आसमान में भेजने आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी मेरे सभी दोस्तों को आजाद कर दो, वरना तुम जान से नहीं बच पाओगी। इतनी ताकत है तुम में तो चलो, क्षण भर में तुम्हें खत्म कर दूंगी। फिर उन दोनों के बीच मायावी शक्तियों के जरिए लड़ाई होने लगी। इस युद्ध में शेर ने उस दुष्ट गाय को हरा दिया। शेर के एक संहार से दुष्ट काली गाय जमीन पर गिर पड़ी और पल भर में गायब हो गई। जैसे ही काली गाय गायब हुई, कैद से छूटकर सभी बंदी बने गाय वहाँ से छूटकर निकल गए। तभी आसमान में जोर से कुछ आवाज आई। अचानक आसमान में एक सुनहरे गाय वाला जादुई द्वार खुला। वो भी लंबी टांगों वाली आकार में एक बड़ी सी सुनहरी गाय थी। उस द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी थी। उस जादुई सुनहरी गाय ने शेर से कहा, दोस्त, आज तुम्हारी ही मदद की वजह से मैं अपने लोक में वापस जा पा रही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तुम मुझे बुला लेना।
और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं तुम्हें एक खास हीरा देकर जाऊंगी। उस हीरे पर हाथ रखकर अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं यहाँ पर प्रकट हो जाऊंगी। ये कहकर सुनहरी गाय ने अपनी जादू से एक खास हीरा प्रकट किया। सीढ़ियों से होती हुई वो अपने लोक में चली गई। जैसे ही सुनहरी गाय वहाँ से चली गई, द्वार भी वहाँ से गायब हो गया। शेर ने हीरा अपने साथ लिया और वहाँ से चला गया।